आज हम बात करने लगे हैं कैनवा के ऊपर, क्योंकि ये जो कोर्स है ये बड़ा इंटेलेक्चुअल कोर्स है। इसमें हम बड़ी चीज़ें सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि किस तरह हम कैनवा को सीख कर खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। और भी इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैनवा को यूज़ करते हुए किस तरह आप अपने डिज़ाइन को प्लेटफॉर्म फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे सेल करके अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। तो आज क्योंकि हमारा जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू कैनवा, तो आज हम सिर्फ कैनवा के बारे में बात करेंगे कि कैनवा क्या है, कैनवा किन लोगों के लिए है, वगैरह वगैरह। तो देखें, जैसे ही मैंने canva.com खोला तो कैनवा का जो इंटरफेस है वो लोड हो गया है। कैनवा जो सा है बेसिकली एक क्लाउड बेस्ड वेबसाइट है। क्लाउड बेस्ड वेबसाइट ये होती है जो कि आपके कंप्यूटर के ऊपर या मोबाइल के ऊपर ऑनलाइन चलती है। ये कोई इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे कि हमारा कोरल, फोटोशॉप या इस तरह के जो डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं, फिर हम इन्हें यूज कर सकते हैं। इसी तरह ही कैनवा जो सा है मोबाइल के ऊपर भी इंस्टॉल्ड हो जाता है। अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो आप आसानी से आप ऐप स्टोर में जाएं। अगर आप आईफोन यूज़र हैं तो भी आप अपने ऐप स्टोर में जाके कैनवा लिख के सर्च करेंगे, पहले दूसरे नंबर पे कैनवा का आइकॉन आपको शो हो जाएगा। ये जो ऊपर आपको सी नज़र आ रहा है, इसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज हम सब बात करेंगे कैनवा के इंटरफेस की, ये तमाम ऑप्शंस क्या हैं, किस तरह काम करती हैं। कैनवा बेसिकली हर उस इंसान के लिए है, हर उस शख्स के लिए है, चाहे वो इंटरप्रेन्योर है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो स्मॉल बिजनेस ओनर है, चाहे वो डिजिटल मार्केटर है। कैनवा को इतने अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि ये तमाम बिजनेसेस को हैंडल करने में हमारी मदद करता है। दूसरी बात क्या है कि इंतहाई आसान है। अभी आपके सामने मैं चीज़ें बनाऊंगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो देखिए, हम बात करें, कैनवा जब लोड होता है तो हमारे पास ये एक साइड बार आती है। ये यहाँ से स्विच ऑफ हो जाती है और स्विच करें तो ऑन हो जाती है। ये कैनवा का लोगो लगा हुआ है और ये क्रिएट है, होम है, क्लास वर्क है, प्रोजेक्ट्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, ब्रांड्स हैं और कैनवा एआई है। कैनवा एआई बहुत ज़बरदस्त है और इसका मैं बहुत एडवांस लेवल पे चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस तरह आप कैनवा को यूज़ करते हुए ऑटोमेशन तैयार कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर कोई कंपनी है वो कहती है कि जनाब आप हमारे महीने के 30 ऐड बना दीजिए, तो किस तरह कैनवा का एआई ऑटोमेशन को यूज करते हुए आप खूबसूरत डिजाइन बना सकते हैं। आप ऑटोमेशन के जरिए और तो और आप उसको सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट करके पोस्ट भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अब हम शुरू करते हैं यहाँ से कि क्रिएट पे अगर मैं क्लिक करूँ, देखिए साइड बार है, यहाँ पे लोगो है और यहाँ पे वो तमाम डिजाइन है जो कि पहले से जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। जब आप कैनवा लॉगिन करेंगे तो आपके पास ये जो कैनवा आएगा, ये यहाँ पे साइड बार में कुछ नहीं होगा, ये बिल्कुल ब्लैंक होगी। क्योंकि अगर आप देखें योर स्टार्टेड और यहाँ पे देखें ये रीसेंट डिजाइन है जिन पे मैं काम कर रहा हूँ, तो माइट भी पॉसिबल कि आपके पास ये नहीं आएगा, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैंक होगा। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। यहाँ से आगे हम बात करें तो क्रिएट आता है। क्रिएट क्या है, देखें जैसे ही मैंने क्रिएट के ऊपर क्लिक किया तो आप देखते हैं यहाँ पे फॉर यू है। फॉर यू के अंदर वो तमाम एस्पेक्ट रेशियोज के डिज़ाइन पड़े हुए हैं जो हम मोस्टली यूज़ करते हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन, फ्लायर, इंस्टाग्राम, डॉक्यूमेंट्स, डॉक डिजिटल जो होता है, लैंडस्केप वीडियो जो यूट्यूब के लिए बनती है, वाइट बोर्ड और इनविटेशन जैसे कि शादी कार्ड होता है और दूसरे किस्म के जो इनविटेशन होते हैं। अगर हम प्रेजेंटेशन की बात करें तो प्रेजेंटेशन आपको पता है क्या होती है, जो कि हम अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं, पीपीटी बनाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो प्रेजेंटेशन वाला टूल है उसमें प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ये प्रेजेंटेशन यहाँ पे बनती है। और अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो आपको पता ही है सोशल मीडिया की पोस्ट होती हैं, वीडियोस होती हैं। मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। देखें, सोशल मीडिया पे जैसे ही मैं गया, फेसबुक पे गया और मैंने थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन किया तो आप देखें ये स्पॉन्सर ऐड चल रहे हैं। ये भी आप जैसे किसी ने बनाया इस ऐड को और यहाँ पे लगाया है। और थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करें तो ये देखें, ये भी सोशल वीडियो किसी ने बनाई हुई है, होस्टिंगर की वीडियो है, ये किसी ने बनाई है और उन्होंने लगाई है। इसी तरह मैं नीचे चलता जाऊंगा तो डिफरेंट किस्म की पोस्टें जो सी हैं वो आती जाएंगी। ये देखें, ये भी ऐड है, कैसे पता, स्पॉन्सर लिखा हुआ है। तो ये देखें, ये भी ऐड है।
स्पॉन्सर लिखा हुआ है। तो ये जो ऐड वगैरह बनते हैं सारे के सारे, ये हम कैनवा में बना सकते हैं और बासानी हम इन सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। ओके, तो अब ये चीज़ दिखाने का मकसद क्या था कि देखिए, अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो फेसबुक की डिफरेंट एस्पेक्ट रेशोज हैं जहां पे फेसबुक ऐड दिखाता है। मिसाल के तौर पे अगर आप ये ले लें तो ये छोटे एड्स हैं। अगर मैं ऊपर जाऊं तो ये देखें, ये इसका साइज डिफरेंट है। ये देखें, यहाँ पे ऐड चेंज हो गए, यहाँ पे ऐड चेंज हो गए, इसका साइज डिफरेंट है। तो डिफरेंट साइजेस में डिफरेंट किस्म के ऐड हम बनाते हैं जो कि हमारी ऑडियंसेस को नजर आता है। ये देखिए आप, तो यहाँ पे क्या चीज है सोशल मीडिया के अंदर, देखिए कोई चीज भी है वो किसी ना किसी साइज में होती है, अनलिमिटेड साइज में तो कोई नहीं ना होती। अब हम यहाँ पे अगर देखें कि फेसबुक इमेजेस साइज 2026, तो देखें ये डिफरेंट वो एस्पेक्ट रेशियोज हैं जिसके ऊपर फेसबुक के पोस्ट हो, इमेज ऐड हो, हमें बनाना होता है। क्यों बनाना होता है, मैं इसका भी एग्जांपल आपको दूंगा। ये देखें, ये साइजेस हैं सारे के सारे, ये सारे के सारे साइजेस हैं। तो अगर आप बात करें साइजेस की, तो ये डिफरेंट किस्म के साइजेस हैं। अब साइजेस क्यों हैं, अगर हम बात करें इंस्टा के डिफरेंट साइजेस हैं, प्रिंटेस्ट के डिफरेंट है, टिकटॉक के डिफरेंट है, एक्स के डिफरेंट है और यूट्यूब के डिफरेंट है। तो हमें किसी ना किसी साइज के अंदर काम करना होता है। अब फेसबुक का भी मैंने आपको समझा दिया। हाँ, एक चीज और ध्यान में आई है कि देखें, ये साइज अब जौन सा है, या इस साइज को हम देखते हैं, कोई इमेज ऐसा मिल जाए ना जो साइज में ना हो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। असल में कॉन्सेप्ट का होता है मेरा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि साइजेस क्यों हैं, क्या वजह है, कोई ऐसा ऐड मिल नहीं ना रहा। होता ये है कि देखिए, मैंने इसे क्लिक नहीं किया तो भी मैं इसको यहाँ पे रीड कर पा रहा हूँ कि इस कंटेंट में क्या लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा कि ऊपर नीचे से आपका इमेज जोन सा है वो कट जाएगा और लोगों को ठीक तरीके से नजर नहीं आएगा, पूरी बात नजर नहीं आएगी। तो कोशिश क्या करनी होती है कि जो रिकमेंडेड साइज है फेसबुक का, हम उसके अंदर ही उस साइज में ही अपनी पोस्ट वगैरह क्रिएट करें, ना कि हम किसी ओपन साइज के अंदर। तो मेरा ख्याल है साइज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करें फोटो एडिटर की, फोटो एडिटर कमाल है कैनवा का। मैं आपको इतना ज़बरदस्त एग्जांपल दूंगा इस वीडियो में, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा अपना ओवरव्यू कर रहे हैं डैशबोर्ड का। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कितना अच्छा है। हम इसमें बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, मैजिक रेजर क्या है। मिसाल के तौर पे आप किसी समंदर के किनारे बैठे हैं और आपने फोटो क्लिक किया लेकिन पीछे कोई और भी आ गया इंसान, तो आप उसे रिमूव करना चाह रहे हैं, तो पिक्चर आप आसानी से उसमें से इसको डिलीट कर सकते हैं। इस तरह मैजिक ग्रैब है, टेक्स्ट ग्रैब है, बैकग्राउंड जनरेटर है, ये ऑटोमेटिकली आपके इमेज को रीड करके उसके ऊपर आपके बैकग्राउंड को जनरेट कर देता है। बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। वीडियो की बात करें, बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे वीडियो बनती है। मैंने कई वीडियोस बनाई हैं और अपने कस्टमर्स को यहाँ से मैं वीडियो एडिट भी करता हूँ और बनाता भी हूँ, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे वही जो हमारी बात हुई है, यूट्यूब की वीडियो बनानी है, टिकटॉक की बनानी है, मोबाइल पे बनानी है, सारी की सारी शॉर्ट्स बनाने हैं, यहाँ पे पहले से ही टेम्पलेट दिए हुए हैं। आपने सिर्फ इस पे क्लिक करना है और वीडियो अपनी बनानी शुरू कर देनी है। डॉक की बात करें, जैसे कि हमारा वर्ड होता है, हमारा A4 साइज का ऑफिशियली यूज होती हैं चीज़ें फिर साइज के अंदर प्रिंट निकालने के लिए। लीगल पेज, जो लीगल हमारी चीज़ें होती हैं लीगल साइज के अंदर जो बनती हैं, ज़्यादा ये जो लॉयर होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो हर इंडस्ट्री को कैनवा जोन से आप फुलफिल करता है। इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया गया। वाइट बोर्ड आपको पता ही है, सफ़ेद बोर्ड है, इसमें आप खुद से कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, आप कोई अपना कोई नोट बना सकते हैं, ये इस मकसद के लिए होता है। बाकी मैं आपको एक चीज़ का मुकम्मल तौर पे ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल करके बताऊंगा। शीट्स क्या होती हैं, जैसे कि हम ऑफिशियली यूज़ करते हैं अपना शीट की। मैं आपको ऐसे मिसाल दे देता हूँ। ये मेरे पास एक शीट है गूगल की, जिसमें मैं अपना डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ। ये देखिए, इसमें क्या आ रहा है, लोगों के नाम आ रहे हैं, फ़ोन नंबर आ रहा है, जो जो मेरा कोर्स खरीद रहा है उसकी सारी डिटेल आ रही है, कन्वर्टेड, नॉट इंटरेस्टेड वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये जो उनकी शीट है, हम इसको यहाँ पे भी क्रिएट कर सकते हैं आसानी से और अपने किसी भी क्लाइंट के साथ हम शेयर कर सकते हैं।
इसी तरह वेबसाइट है, कैनवा वेबसाइट बहुत अच्छी बनाता है, मैंने इसमें 1-2 प्रोजेक्ट किए और बहुत ज़बरदस्त कैनवा वेबसाइट बनाता है। ईमेल की बात करें तो ईमेल मार्केटिंग के लिए कैनवा बेस्ट है, कैनवा हर चीज़ के लिए बेस्ट है। कैनवा आपके डिज़ाइन वर्क का मुकम्मल सॉल्यूशन देता है। अब बात करें, देखें, ये तो सारी की सारी टेम्पलेट्स थी, हमने टेम्पलेट्स का के ऊपर बातचीत की। लेकिन अगर आप कोई फ्लेक्स प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो फ्लेक्स का साइज जो सा होता है आपको पता है, वो मीटर्स में होता है, वो छोटा नहीं होता। तो यहाँ पे अगर हम कोई कस्टम साइज लगाना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 50 इंच, 50 इंच बहुत बड़ा होता है, 50 इंच बाय 50 इंच। तो ये देखें 50 इंच बाय 50 इंच का भी हम यहाँ से साइज लगा सकते हैं। इसी तरह अगर हम कोई कस्टम अपना कोई साइज अपलोड करना चाह रहे हैं, कोई हम चीज़ अपलोड करना चाह रहे हैं, तो वो भी हम यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। मेरा ख्याल है कि आपको ओवरव्यू हो गया होगा कैनवा का कि किस तरह कैनवा का ये जो क्रिएट वाला बटन है इसका क्या इस्तेमाल है, हम किस तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो आगे हमारे पास आता है होम। होम की अगर बात करें तो ये देखिए सारा का सारा होम है। जब आप कैनवा को साइन अप करेंगे तो आपके पास ये रीसेंट वर्क नहीं आ रहा होगा, आपके पास टोटली ब्लैंक होगा। सिर्फ आपके पास ये जो ऊपर वाली एक बार है ये आ रही होगी जहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट यू विल लर्न टुडे, और नीचे आपके पास ये सारी की सारी साइजेस वही जो यहाँ पे है, वही सेम मेन्यू जो सा इन्होंने यहाँ फ्रंट पे भी दिया हुआ है। प्रेजेंटेशन, सोशल, वीडियो, डॉक, शीट, वेबसाइट, ईमेल, फोटो एडिटर, कस्टम, ओपन, अपलोड, एवरीथिंग इज हेयर और एवरीथिंग इज ओवर देयर। तो देयर इज द सेम थिंग्स हैं, आप यहाँ से इसको यूज कर लें चाहे वहां से कर लें। ये हमारा का सारा होम है। ओके, तो अगर हम बात करें क्लास वर्क की, देखें क्लास वर्क क्या है। जैसे कि मेरी क्लास है, मैंने एक लेक्चर उसमें दिया, उस लेक्चर के अंदर मेरे पास 50 बच्चे हैं। उन 50 बच्चों को मैंने असाइनमेंट दे दी कि तुमने आज सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है, सब बच्चों ने। तो सब बच्चों जो उनसे हैं वो असाइनमेंट में ये चीज़ें बना के मुझे असाइनमेंट सबमिट करेंगे। इसी तरह सेंड टू टीचर है, ये वो यूज़ करेंगे। रिव्यू कि अगर मैंने उसको कहा काम रिव्यू किया है तो रिव्यूड में जाएगा, क्या एक्टिविटी है, मैंने किस तरह उसको क्या मैंने सजेशन दिया वगैरह वगैरह। तो ये तीनों चीज़ें जो सी हैं इसके लिए। प्रोजेक्ट्स की अगर आप बात करें तो देखें प्रोजेक्ट्स नाम से पता लग रहा है प्रोजेक्ट्स है। प्रोजेक्ट्स क्या, ये मेरे डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं जिनके फोल्डर पड़े हुए हैं। आप जब प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि आप ये डाटा मेरे पास है, ये जितने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं मेरे क्लाइंट्स के, मैं उनको मैनेज कर रहा हूँ। अब अगर मैं जिप्स खोलूँ तो देखिए ये जिप्स के सारा का सारा जो वर्क है वो मेरे सामने आ गया। अब प्रोजेक्ट काम किस तरह करता है, मान के चलें कि ये सारा का सारा डाटा अगर रैंडमली पड़ा होता तो मैं कभी भी इसको सर्च ना कर पाता, सारा डाटा रैंडम पड़ा होता। तो प्रोजेक्ट्स क्या आते हैं, प्रोजेक्ट के फोल्डर में जब आते हैं आप अपने डाटे को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हर फोल्डर के अंदर डाटा पड़ा हुआ है मेरे क्लाइंट का। अगर ये QNF पे मैं बात करूं तो ये देखें ये इनकी 50 पोस्टें हैं, 10 पोस्टें हैं, ये यहाँ पे मैंने रखी हुई हैं। तो जो प्रोजेक्ट का फोल्डर है ये आपके डाटे को ऑर्गेनाइज करने के लिए काम आता है, आप अपने डाटे को ऑर्गेनाइज करते हैं। टेम्पलेट्स, क्या बात है, इसमें कई हजार टेम्पलेट्स हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। ये बनी बनाई टेम्पलेट्स हैं, हम इसे आसानी से यूज़ कर सकते हैं। जब हम इस क्लास के अगले लेक्चर में जाएंगे तो मैं आपको यूज़ करके भी दिखाऊंगा। ब्रांड की बात करें, ब्रांड की तो क्या ही बात है। हम देखें अगर बात करें यहाँ पे किसकी बात कर लेते हैं, हम किसी बड़े, हम बात कर लेते हैं कोका कोला की, चलो कर लेते हैं, आ ही गया कोका कोला आ गया। तो देखें कोका कोला जो ब्रांड है इसकी ब्रांडिंग क्या है। ब्रांडिंग क्या होती है, किसी भी ब्रांड की कलर स्कीम होगी, उसका लोगो हो गया। ये देखिए इसकी अब कलर स्कीम क्या है, रेड है और इसका रेड बॉटल का कैप है, और जो इसका कलर है वाटर का वो भी तकरीबन ब्लैकिश टाइप है, ब्राउन टाइप है, और इसका रेड कलर का जो सा है लोगो है। तो हम क्या करते हैं, हम अपने ब्रांड को, जिस कस्टमर का हम काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम उसकी कलर स्कीम, उसका फाउंट, उसका टाइपोग्राफी है, देखो इसका फाउंट कैसा लिखा हुआ है, देख लो आप कोका कोला का। इसकी वेबसाइट पे आओ तो देखो ये फाउंट सारा का सारा आपको समझ आ रहा होगा। जिसका टाइपोग्राफी जो होती है सारी की सारी, इसकी फाउंटेशन, इसका जो फाउंट है आपको समझ आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें ब्रांडिंग में आती है। हम कैनवा के अंदर
हम कैनवा के अंदर यहाँ पे अपना जो प्रोजेक्ट होता है उसका ब्रांड क्रिएट कर लेते हैं। फिर जहाँ की हमें यूज करना होता है हम सिर्फ क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा ब्रांड जो सा है उसमें आ जाता है। उसकी सारी कलर स्कीमिंग फॉन्ट वगैरह सब कुछ यूज हो जाता है। इसी तरह अगर बात करें कैनवा एआई की तो देखें कैनवा एआई बहुत जबरदस्त है। हम यहाँ पे इमेज क्रिएट कर सकते हैं। बहुत कमाल की चीज है जो हम सोचेंगे यहाँ पे बनाएंगे और माइंदा आने वाली क्लासों में आपको बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद मोर पे अगर क्लिक करें तो कैनवा देखें बहुत बड़ा कैनवा का ऐप स्टोर है जो कैनवा को वाइड रेंज में यूज करने का हमें सहूलत देता है। अगर मैं ऐप की बात करूं तो यहाँ पे बहुत सी ऐप्स हैं जो कि कैनवा के अंदर हम यूज कर सकते हैं। मैथमेटिकली कैनवा को यूज कर सकते हैं, हर लिहाज से कैनवा को यूज कर सकते हैं। ये ऐप्स हैं, इन ऐप्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं, कैसे ये ऐप्स जो सी बनाई जाती है। देखिए इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, डिफरेंट किस्म की ऐप है, शॉपिफाई है, डिफरेंट किस्म की चीज़ें यहाँ पे आपको मिलेगी। इनका भी मैं आपको मुकम्मल इस्तेमाल बताऊंगा। तो मेरा ख्याल है कि आज का जो हमारा लेक्चर था वो कैनवा के ओवरव्यू के बारे में था, कैनवा के डैशबोर्ड के बारे में था। मुझे यकीन है आपको समझ आई होगी। तो कैनवा फ्री के अंदर बहुत से फीचर जो उनसे होते हैं वो लॉक होते हैं, आप उन्हें इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है कि आप ये सस्ता सा मिलता है, कोई इतना महंगा नहीं है। अगर किसी को चाहिए हो तो मैं दे भी दूंगा। कैनवा प्रो जो सा है आप बाय करें क्योंकि आपने प्रोफेशनली चीज़ों को करना है, प्रोफेशनली चीज़ों को बनाना है। और ये जो मेरा कोर्स है इसमें मैं आइंदा जाके बता भी रहा हूँ आगे कि किस तरह आप चीज़ों को सेल करेंगे। तो अगर आप 500 रुपये में इसको खरीद भी लेते हैं तो कोई इट इज़ नॉट अ बिग डील कि आपने 500 रुपये में इसको खरीदना खरीद लें। वैसे कैनवा जो सा है अगर आप कैनवा प्राइसिंग की बात करें तो ये देखें कैनवा थोड़ा सा है लेकिन आपको इसका अकाउंट मिल जाता आसानी से। ये जो सा है इसमें ये लिमिटेशन है, आप सिर्फ इतनी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं कर सकते। आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप बात करें इसकी प्रो की तो ये 9200 रुपये का है। इसमें आप काफ़ी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप बात करें बिजनेस की और इंटरप्राइजेस की तो ये एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा कैनवा, आई विल प्रोवाइड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो मेरा ख्याल है अगर आप अभी बेसिक से शुरू करना चाह रहे हैं तो आप फ्री भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कैनवा का शेयर प्लान लीजिए और इसको प्रो में ही इस्तेमाल कीजिए।